बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 आर्ट्स ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक अच्छी तरीके से तैयार कर लिए होंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखें, हमें यह टर्म्स दी हुई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, ये फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं। तो आपको पता है, अगर फ्रैक्शन वाली टर्म्स ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। अब देखें, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस वाई आ रहा है और इधर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो मैं इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें, x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इधर प्लस का साइन, फिर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे और x माइनस वाई न्यूमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास x स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस वाई आ गया। अब मैंने क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके x क्यूब आ जाएगा और x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके x वाई स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होके x क्यूब और आगे माइनस x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय, इन टर्म्स को मैं इसी तरह ही लिख लेता हूँ, x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, ये दोनों सेम टर्म्स है, प्लस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास 2x क्यूब हो जाएगा और इन दोनों टर्म में से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, प्लस एक्स वाई में कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म में x कॉमन आ रहा है, मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में यह जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन को उर्दू में कहते हैं तजज़ी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा। इसके यहाँ मैं दो फैक्टर बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। इसके जो फैक्टर मैं बनाऊंगा प्लस 2x और माइनस एक्स और आगे माइनस 2 प्लस 3x और x प्लस 1। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह x मल्टीप्लाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, पहली दो टर्म में से x मैं कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से देखें, इन दोनों में से -1 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 2, आगे प्लस का साइन और 3x और x प्लस 1। अब x प्लस 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी, तो x प्लस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, x मल्टीप्लाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 में कॉमन ले लेता हूँ, ये x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास x माइनस 1 रह जाएगा प्लस 3x और x प्लस 1। अब देखें, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 3x और x प्लस 1। अब दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस, इसी तरह यहाँ भी x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल और ये x माइनस 1 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई x माइनस 1। अब ये जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। अब देखें, 3x से मल्टीप्लाई होके 3x स्क्वायर
फिर 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर -3x डिवाइडेड बाय, ये देखिए एक माइनस वाली टर्म में एक प्लस वाली है, तो ये हमने थ्योरम किया हुआ है कि एक माइनस वाली हो एक प्लस वाली हो, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, इधर नीचे जगह नहीं है तो इसका अगला स्टेप मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएंगे 4x स्क्वायर, और ये देखिए -3x में से मैं 1x निकालूंगा तो हमारे पास -2x रह जाएंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये वाली टर्म्स दी हुई है, फ्रैक्शन वाली टर्म्स है, इनको भी हमने उसी तरह एलसीएम लेके सॉल्व करना है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले देखिए ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही हैं इनकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। इस टर्म की मैंने फैक्टराइजेशन की तो इसके दो फैक्टर हमारे पास 2x और प्लस x बन गए, और इसके दो फैक्टर -3x और प्लस 2x बन गए। अब आपको पता है कि हम पहली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं और अगली दो टर्म में से कॉमन लेते हैं, इसी तरह यहाँ से भी दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के जो फैक्टर बन जाएंगे x+2 और x+1, और इसके x-3 और x+2 फैक्टर आ जाएंगे। अब यहाँ से देखें x+2 और x+2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 और x+1 रह जाएगा माइनस x-5 डिवाइडेड बाय -3 और x+2 आ गए। अब इन दोनों टर्म्स का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में हमारे पास x+1 भी आ गया, x+2 भी आ गया और x-3 भी आ गया। यह देखिए x+1 और x+1 कैंसिल हो जाएंगे, यह दोनों टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आ गई। आगे माइनस का साइन, फिर x-3 और x+2 यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x+1 x-5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यह दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इन दोनों से, x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आगे -3 से मल्टीप्लाई होकर -3x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x-6 आ जाएगा। आगे माइनस का साइन आ रहा है, अगली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x -5x और -5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में यह जो हमारे पास तीन टर्म्स आ रही हैं यह इसी तरह लिखी रहे तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको जो आंसर आएगा उसको तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले जिन भी दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x, फिर आगे प्लस x और +2 बार मल्टीप्लाई x-3 इसी तरह ही आएगा। ऊपर वाली टर्म में से देखें एक्स स्क्वायर -3x में से मैं 2x निकालता हूं तो हमारे पास -x रह जाएगा, आगे -6, यह माइनस की साइन इसी तरह ही आएगी। यहाँ भी देखें एक्स स्क्वायर -5x में से मैं +x निकालता हूँ तो हमारे पास -4x रह जाएगा, और आगे -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यह 2x वाली टर्म तक इकट्ठी होके 3x हो जाएगा +2, और फिर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है x-3। अब इन टर्म्स को मैं इसी तरह ही लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर -x -6, यह बार ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, -x स्क्वायर +4x और +5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ, अब x-3 को इनसे मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले x इन टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, फिर -3 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो -3x स्क्वायर -9x और -6 हो जाएगा। ये देखिए न्यूमिनेटर से x स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4x में से मैं
एक्स को माइनस करूँगा तो हमारे पास 3x रह जाएंगे, और -6 में से +5 निकालूंगा तो -1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये एक्स क्यूब वाली टर्म आ जाएगी पहले। ये देखिए प्लस का 3x हो गया और माइनस का 3x हो गया, कैंसिल हो जाएंगे। -9x में से मैं 2x निकालूंगा तो हमारे पास -7x और आगे -6 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये टर्म्स दी हुई है, ये माइनस हो रही हैं। तो इधर मैंने पहले क्या किया, ये न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर आ रहा, तो 4x स्क्वायर को मैंने 2x होल स्क्वायर लिख दिया, -9y स्क्वायर था, इसको मैंने 3y होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखें आपको पता है हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो तो ये आ जाती है। एक दफ़ा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हमारे पास फार्मूला था, मैंने आपको बताया भी थी। ये फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये देखें ये वाली फॉर्म हमारे पास आ रही थी, इसको मैंने अलग अलग करके एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख लिया। अब इन दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ये तो ये देखें ये दोनों टर्म्स और ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा माइनस, यहाँ से 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस 3y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों सेम टर्म्स है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा 2x प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 2x प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को मैं ओपन कर लेता हूँ 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y का मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा और आगे प्लस 2 प्लस 12xy आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को मैं इसी तरह लिख देता हूँ 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। हाँ ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा है, ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी। 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और माइनस 12xy डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब देखें 8x स्क्वायर में से मैं 4x स्क्वायर को माइनस करता हूँ तो हमारे पास 4x स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह 18y स्क्वायर में से मैं 9y स्क्वायर को माइनस करता हूँ तो हमारे पास 9y स्क्वायर रह जाएगा माइनस 12xy डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में जो चीज़ आ रही है ये इक्वल होगी 2x माइनस 3y होल स्क्वायर के, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म थी इसके साथ माइनस आ रहा तो मैंने इधर माइनस लगा दिया, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब ये देखें 2x माइनस 3y और एक इधर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2x माइनस 3y रह जाएगा, 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y। तो देखें यही क्वेश्चन नंबर 18 की लोएस्ट फॉर्म आ गई और यही हमारे पास इसका आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बहुत इजी क्वेश्चन थे। ये देखें एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ था। इन दोनों में से देखें एक्स कॉमन आ रहा है तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास एक एक्स और प्लस वाई रह जाएगा। यह टर्म्स इसी तरह ही आ गई। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को और इस एक्स को कैंसिल कर देता हूँ तो हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस वाई रह गया। और यह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह फार्मूला लेके दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ जाता है हमारे पास।
अब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का मैंने एलसीएम ले लिया, तो इनका एलसीएम एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आ गया। यहाँ देखें एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल होके 1 आएगा, 1 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई आ जाएगा, ये दरमियान में माइनस की साइन इसी तरह। अब देखें एक्स इसी तरह ये माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएंगे, और ये एक माइनस की आ रही हो एक प्लस की आ रही हो, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाए, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सेम था 19 की तरह ही। यहाँ से भी देखिए डिनोमिनेटर से इन दोनों टर्म से y कॉमन आ रहा था, तो मैंने y कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x प्लस वाई रह गया, और इन दोनों से x कॉमन आ रहा था, मैंने x कॉमन ले लिया। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखें ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास 1/y रह जाएगा माइनस, यहाँ से x और x कैंसिल हो गया 1/x माइनस वाई रह गया। अब इन दोनों का मैंने देखे एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लेगी ये वाई वाई कैंसिल होगा तो एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। माइनस की साइन इसी तरह यहाँ से देखे एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, और वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर वाई आ जाएगा। ये माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएंगे, और वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई सो क्या, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आ गया है। नंबर 21 में करने जा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखें एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। यह डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको मैं सेकंड टर्म का स्क्वायर, आपको पता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आ रहा हो, तो इसको हम एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं मैं उनको कैंसिल कर देता हूँ। देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी एक्स प्लस 1 और ऊपर से भी एक्स प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, दरमियान में माइनस की साइन और इधर 1 रह जाएगा। अब मैं इन दोनों डिनोमिनेटर वाली टर्म का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम हमारे पास एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा। ये एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन। ये देखिए इधर 1 है तो एक्स माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब यहाँ से भी जो टर्म्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देता हूँ, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए प्लस 1 और प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। इसमें देखें एक ये टर्म दी हुई है दरम्यान में प्लस का साइन, और फिर ये इस टर्म में जो डिनोमिनेटर में ये आ रही है ये क्वाड्रेटिक टर्म है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए तो हम उसकी फैक्टराइजेशन या तजज़ी कर लेते हैं। इसकी मैं तजज़ी कर लूँगा, और यह टर्म इसी तरह 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9 प्लस न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय। जब इसकी मैं तजज़ी करूँगा तो देखें यहाँ मैंने -12 के दो फैक्टर बनाने, तो इसके जो दो फैक्टर मैं बनाऊँगा -9x और -3x, क्योंकि देखिए अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम ऐड करें तो -12 भी आता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाता है। प्लस 27 माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय। फिर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम पहली दो टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, और अगली दो टर्म में से भी जो चीज़ कॉमन आती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद इसके जो दो फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे वो x माइनस 9 और x माइनस 3 आ जाएंगे, -6x ओवर x माइनस 3। यहाँ से मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, वो आप खुद कर लेंगे। अब मैं
इन तीनों डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखिए जब इनका एलसीएम लेंगे तो इधर भी x माइनस 9 है, इधर भी x माइनस 9 है, x माइनस 9 आ जाएगा और साथ x माइनस 3। अब यहाँ से देख के x माइनस 9 और x माइनस 9 कैंसल हो जाएंगे और x माइनस 3 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x मल्टीप्लाई x माइनस 3, दरम्यान में प्लस का साइन, ये दोनों इन दोनों से कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 1 जब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह ही आ जाएगी। माइनस 6x, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल होंगे और x माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हूँ उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5x अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 5x हो गया माइनस 15x प्लस x हो गया माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6x भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6x हो गया और प्लस 54x आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मैं इसी तरह लिख देता हूँ x माइनस 9 और x माइनस 3। अब देखिए जो टर्म्स इकट्ठी हो सकती है उनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, तो माइनस 6 में से मैं प्लस 5 को निकालता हूँ तो हमारे पास माइनस x स्क्वायर रह जाएगा। सॉरी ये भी है साथ, ये भी x स्क्वायर वाली टर्म है, तो देखें प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद x वाली टर्म माइनस 15 और माइनस 2 माइनस 17 हो जाएगा और ये 54 आ रहा है। 54 में से मैं 17 को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37, तो ये आ जाएगा 37x और प्लस 1, 37x प्लस 1 डिवाइड में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी x माइनस 9 और x माइनस 3। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया। ये देखिए बुक से आंसर मैच करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 आ जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24 करने जा रहा हूँ, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन हैं। इनमें देखिए डिवाइड की साइन आ रही है, तो आपको पता है जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो सेकंड टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसी तरह ही आएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये देखिए हमारे पास बन रहा है x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। अब ये हमारे पास है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, इसको मैं एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख लूँगा। न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म को एक दफ़ा x माइनस 2 और एक दफ़ा x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। अब जो टर्म कैंसिल होती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा न्यूमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 2। इसी तरह भी लिखा रहा है ठीक है, ये x को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इस क्वेश्चन में देखिए मैं क्या करता हूँ x स्क्वायर माइनस 36 को मैं लिख लेता हूँ 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है। डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो इस टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 6। अब मैं क्या करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है तो इसको भी एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख दूंगा, एक दफ़ा x माइनस 6 और x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, यह हो जाएगा x माइनस 1 और x
प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो x और ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 6। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखिए x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये x माइनस 6 और x माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ये देखिए ये जो माइनस का साइन है माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस x प्लस 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यही हमारे पास 24 का आंसर आ गया है। और 25 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखें ये जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास x माइनस 5 रह जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 1। डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो यह सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 20 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। x स्क्वायर माइनस 25 को मैं लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर। अब यह टर्म इसी तरह ही आएगी x इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इसको एक दफ़ा मैं माइनस लिख लेता हूँ x माइनस 5 और फिर x प्लस 5। अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब x को अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 x आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें देखें यह हमारे पास तमाम टर्म्स क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक टर्म्स है और इन तमाम टर्म्स की फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो मैं इनकी क्या कर देता हूँ फैक्टराइजेशन तजज़ी कर देता हूँ। तो जब हम इनकी तजज़ी करेंगे तो देखें अगर मैं -12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास -24 आता है। तो मैंने यहाँ -5 के दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको हम मल्टीप्लाई करें -24 आए और अगर उनको इकट्ठा करें तो -5 आए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x और -12 डिवाइडेड बाय, इसकी भी मैं फैक्टर बना लेता हूँ। तो ये देखें -3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। तो यहाँ 4 के मैं से दो फैक्टर बनाऊंगा जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। तो ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x और -3, क्योंकि देखें 6 2 12 साथ माइनस की साइन आ जाएगी और अगर 6 में से 2 को निकाले तो 4 ही आता है। डिवाइड की साइन मैं इसी तरह ही रखता हूँ, यहाँ भी ऊपर वाली टर्म की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ डिनोमिनेटर वाली की भी। -4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें -8 आता है तो इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ 2x स्क्वायर -8x प्लस x और -4 डिवाइडेड बाय, -4 को 6 से मल्टीप्लाई करें -24 आता है। तो देखें 6x स्क्वायर प्लस 8x -3x और -4, ये मैंने तमाम के फैक्टर बना लिए। अब देखिए जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो हम कॉमन ले लेते हैं, इन दो में से कॉमन लेंगे 2x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास x -4 रह जाएगा। इन दोनों टर्म में से 3 में कॉमन ले लेता हूँ तो x -4 रह जाएगा डिवाइडेड बाय, इधर पहली दो टर्म में से भी 2x में कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास x प्लस 3 रह जाएगा और यहाँ से -1 में कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ से 2x कॉमन लिया तो अंदर 2x रह जाएगा 2x प्लस 3 और इधर से भी -1 में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर 2x प्लस 3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 2x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x -4 रह जाएगा और +1 कॉमन लेते हैं तो अंदर x -4 डिवाइडेड बाय, इधर से भी 2x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस
4 और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस 4। अब देखें x -4 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 2x प्लस 3 में कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब x -4 ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या रह जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये 3x प्लस 4 दोनों में आ रहा है, 3x प्लस 4 मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा 2x और -1 2x माइनस 1। अब देखें अगर कोई टर्म कैंसिल हो सकती है तो उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों कैंसिल हो गई, हमारे पास रह जाएगा x -4 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो यह जो सेकंड टर्म है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगी, यह डिनोमिनेटर वाली टर्म्स ऊपर चली जाएंगी, 3x प्लस 4 और 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x -4 और 2x प्लस 1। अब देखिए फिर क्रॉस में जो कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, x -4 है, x -4 कैंसिल, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर रह जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास 26 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, यह भी बिल्कुल उसी तरह ही है। देखें इसमें मैं क्या करता हूँ, यह जो टर्म्स आ रही हैं इनको इसी तरह ही लिखता हूँ, x मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यह देखिए 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यह जो चीज़ हमारे पास आ रही है ये इक्वल होगी 2x प्लस 1 होल स्क्वायर के। अब आपको पता है अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का आ रहा तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं, यह इसी तरह आएगा x इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड, डिवाइड को मैं इसी तरह ही रखता हूँ, इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं तो एक दफ़ा 2x माइनस 1 हो जाएगा और एक दफ़ा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर आ रहा है। अब देखें यह हमारे पास एक 2x प्लस 1 और एक 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा x इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो यह डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, 2x प्लस 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये देखें यह 2x माइनस 1 और यहाँ से एक 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा x इंटू 2x माइनस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x इसी तरह ही आएगा, यह देखें एक में माइनस आ रही है एक में प्लस आ रही है तो यह पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया है। नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में मैं क्या करता हूँ, यह न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म से x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x प्लस 1 रह गया डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 इसी तरह ही आएगा डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ये न्यूमिनेटर वाली टर्म्स इसी तरह ही आएगी x मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यह आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो एक दफ़ा x माइनस 1 आ जाता है और एक दफ़ा x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यह हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, यह वाला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर के,
तो ये इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब जो टर्म्स कैंसिल होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, और राइट साइड इस साइड से भी एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स ओवर एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, और इधर रह जाएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स वन जार एक्स ही आ जाएगा, और इधर एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पहले एक्स इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे प्लस एक्स हो जाएगा, फिर आगे माइनस वन और प्लस वन मल्टीप्लाई होकर माइनस वन ही आ जाएगा। तो ये देखें न्यूमिनेटर में एक्स ही आएगा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, यह माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, इसी तरह प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस टू एक्स हो जाएंगे, और आगे माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया है। अब देखें 29 और 30 क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत ही ईजी है। इनमें से देखें मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, इसकी भी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ तजज़ी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 9, ये दो मैंने इसके फैक्टर बना लिए, मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म में से 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास x प्लस 3 रह जाएगा। अब ये देखें पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर आ रहा हो तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास कौन से दो फैक्टर बन जाएंगे, अगर पहली दो टर्म में से मैं इसके माइनस एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 बन जाएंगे, मल्टीप्लाई एक्स ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें एक एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 कैंसिल, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रह गया न्यूमिनेटर में x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो ये न्यूमिनेटर में x इसी तरह ही आएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 3 3 जार 9 आंसर आ गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखें x प्लस 5 इसी तरह ही आएगा, यहाँ से देखें मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 6 रह जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स रह जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 आ गया। अब जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दिए, देखें एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 कैंसिल, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 6 कैंसिल, न्यूमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स रह जाएगा। अब यहाँ से भी देखें एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो के तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए हमारे पास 31 और 32 क्वेश्चन आ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ रहा है, यह हमारे पास बन रहा है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अगर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को मैं ओपन करूँ तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है तो इसको एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ एक्स माइनस 1 और एक दफ़ा एक्स प्लस 1, यह मल्टीप्लाई का साइन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 आ गया। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, ये एक एक्स माइनस 1 और एक एक्स माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1 और दूसरा एक्स माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए तमाम टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गई हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 1 रह जाएगा। 32 क्वेश्चन है, इसमें यह जो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 3x प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस 3 इसी तरह ही आएगा मल्टीप्लाई ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 आ रहा है, ये वाली चीज़ आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1। तो इसको मैंने एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा था, तो यह चीज़ भी हो जाएगी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यह भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो इसको भी एक दफ़ा एक्स माइनस 1 और एक दफ़ा एक्स प्लस 1 लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ से ये एक एक्स माइनस 1 और एक एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखें इधर से मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस 3। अगली दो टर्म में से 1 कॉमन लेता हूँ तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ न्यूमिनेटर में एक्स माइनस 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस 3 को जब कॉमन लूँगा तो हमारे पास एक्स प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब देखें ये एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गए और यह क्रॉस में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गए, ये एक्स माइनस 1 रह गया है, तो एक्स माइनस 1 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारे पास एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 32 इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। ये हमने 2 दिन में किए, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे, फिर हमने 15 से 32 तक आज किए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आज वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और क्वेश्चन नंबर 14 तक भी आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।